हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राम ठाकुर। मैं आपको अंग्रेजी बोलना सिखाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले अंग्रेजी बोलने के लिए हमें टेंसेस का ज्ञान होना चाहिए, ताकि हम जब भी कोई टेंस किसी के सामने बोलें तो वो हम करेक्ट बोल पाएँ। अगर आपको टेंसेस का, ग्रामर का सही ज्ञान नहीं है तो आप बहुत अच्छा नहीं बोल पाएंगे और कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि जब आप कोई सेंटेंस बोलेंगे तो आपको लगेगा कहीं ये गलत तो नहीं है। तो जब आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो आप बेटर नहीं बोल पाएंगे। तो इसके लिए हम शुरुआत करेंगे टेंसेस से। तो आप देखेंगे, ये देखिए, हम लोग शुरू करेंगे टेंस से, ठीक है, जो कि बेसिक है अंग्रेजी बोलने के लिए भी और ग्रामर को सही से समझने के लिए भी। ठीक है। टेंस, टेंस क्या है? टेंस कहते हैं हम, यानी कि समय। टेंस को अगर मैं हिंदी में कहूँ तो ये काल या समय। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ काल। ठीक है, काल या समय। तो आप मुझे बताइए, समय कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक तो बीता हुआ समय, एक अभी जो चल रहा है, और एक आने वाला समय। तो हम लोग बीते हुए समय को क्या कहेंगे? भूतकाल, यानी कि पास्ट। और दूसरा है प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान काल, प्रेजेंट। और आने वाला समय, फ्यूचर। तो ये 3 प्रकार से हम सेंटेंस को, यानी कि टेंस को डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो पहला हुआ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये एक डिवीजन हुआ। ठीक है, हमने एक तरीके से ऐसे समय को बांटा। अब इसके अलावा कार्य कितना हुआ ये समझने के लिए हम लोग हर एक टाइप के 4 प्रकार को समझते हैं। सबसे पहला है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट। दूसरा है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। और तीसरा है परफेक्ट। और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। तो देखिए, हम अगर इसके सामने प्रेजेंट लगा देते हैं, सपोज दैट प्रेजेंट लगा दिया हम, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट लगाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसी तरीके से फ्यूचर के लिए भी 4 होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। इस प्रकार से टेंस के जो प्रकार होते हैं वो हो जाते हैं 12। तो आपको याद रखना है, टेंस यानी कि समय 3 प्रकार से डिवाइड किया हुआ है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। और हर एक टाइप के अंदर 4 प्रकार के टेंसेस और होते हैं, जैसे इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से टोटल टेंस के टाइप जो होते हैं वो होते हैं 12। तो अब हम कुछ बेसिक चीज़ें और समझेंगे, जिससे हमें ये पता चले कि आगे जब हम टेंस सीखें तो वो आसान हो जाए। जैसे सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन एंड बहुवचन। इसमें कई स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम होती है, वो समझ नहीं पाते कि कौन सा वर्ड सिंगुलर है, कौन सा वर्ड प्लूरल है। तो इसको समझने के लिए मैं कुछ वर्ड एग्जाम्पल के तौर पे लिखूंगा, जिससे आपको ये समझ आ सके। ठीक है। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, एक वचन। और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। अब एक वचन और बहुवचन शब्द कौन से हैं? तो आप देखोगे, सिंगुलर में हम डालेंगे ही, इट, ये हो गए सिंगुलर वर्ड। अब प्लूरल देखेंगे, आई, वी, यू, दे, दे, ये वर्ड है सिंगुलर वर्ड।
तो आप इनको याद रखिएगा, प्लूरल और सिंगुलर। ठीक है, प्लूरल है आई, वी, यू, दे। ये 4 वर्ड जो मैंने आपके सामने लिखे हैं ये है प्लूरल। ठीक है, ही, शी, इट, ये 3 वर्ड जो मैंने लिखे हैं ये हैं सिंगुलर। तो सिंगुलर और प्लूरल आपको पता होना बहुत जरूरी है। आप देखोगे कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस करेंगे तो हमें एस या ई एस का कहाँ प्रयोग करना है मैं वो बताऊंगा, और एक मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, हर सेंटेंस के टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा। तो आपको स्ट्रक्चर को समझने के लिए कुछ वर्ड्स और पता होना चाहिए। जैसे मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिखूंगा, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या है, मैं सब्जेक्ट, अंग्रेजी ऑब्जेक्ट, और पढ़ाना वर्ब। तो आपको ये पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और वर्ब क्या होता है। ठीक है, अब देखिए वर्ब को हम दूसरे तरीके से कहें तो एक्शन, क्या कहेंगे, एक्शन, यानी कि जो कार्य किया जा रहा है। जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, है ना, मैं पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाना क्या हुआ, वर्ब। और मैं क्या पढ़ाता हूँ, जैसे मैंने लिखा मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो अंग्रेजी इज अ ऑब्जेक्ट और मैं हूँ सब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको ये वर्ड्स भी पता होना चाहिए, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ये बेसिक नीड है किसी भी सेंटेंस को सही से समझने के लिए। अब देखिए यहाँ पे हमने ये देखा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, समय, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। मैंने इसके अलावा आपको बताया सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं। ठीक है, और मैंने आपको सिंगुलर और प्लूरल के बारे में भी बताया। सिंगुलर ही, शी, इट, ये सिंगुलर है, और आई, वी, यू, दे, ये वर्ड प्लूरल होते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट से। प्रेजेंट इंडेफिनिट से। ये टेंस में हम शुरुआत कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको हर एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनवाऊंगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे हम बनाएंगे और कैसे रूल लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं पहचान। हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो जिस शब्द के अंत में ता है, टी है, ते है, इस तरीके के शब्द आते हैं उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। जैसे मैं आगरा जाता हूँ, तो यहाँ पे शब्द के अंत में ता आया है, आप ये देख सकते हैं, जाता। तो इससे हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, एक तो पहचान करी हमने, सबसे पहले ता है, टी है, ते है, आदि शब्द आते हैं, हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे रूल होगा कि सिंगुलर के साथ में हम वर्ब के साथ एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर के साथ में, सिंगुलर मैंने आपको सिंगुलर बताया था, ही, शी, इट, ये सिंगुलर होते हैं, और इनके साथ हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, वर्ब के साथ हम प्रयोग करेंगे एस या ई एस का, एस या फिर ई एस का। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे करेंगे। वर्ब मैंने आपको बताया था, वर्ब क्या है, एक्शन।
कार्य जो किया जाता है। तो हम इसी सेंटेंस को देखते हैं, मैं आगरा जाता हूँ, इसी टेंस को देखते हैं। तो इसमें मैं क्या है, मैं सब्जेक्ट है, तो मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा आई, ठीक है। फिर उसके बाद आगरा जाता हूँ, ठीक है। आगरा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये स्ट्रक्चर आप नोट करके रखिएगा, ये रूल है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का। मैंने आपको बताया कि सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगाते हैं, ठीक है। तो मैं आगरा जाता हूँ, मैंने सबसे पहले लिखा सब्जेक्ट, जो आप यहाँ देख सकते हो, ये सब्जेक्ट जो कि मैंने यहाँ लिखा, सबसे पहले मैंने लिखा सब्जेक्ट। अब मैं क्या लिखूंगा, वर्ब, और वर्ब यानी कि एक्शन, यानी कि कार्य। तो कार्य क्या है, जाना, कार्य क्या है, जाना। मैं आगरा जाता हूं, तो अब जाना यानी कि गो, आई गो, ये मैंने वर्ब लिखा, ठीक है। कहाँ जाता हूं, टू आगरा, आगरा ऑब्जेक्ट है जो सबसे लास्ट में आएगा, आई गो टू आगरा। इस तरीके से मेरा सेंटेंस पूरा हुआ। मैंने सबसे पहले लिखा सब्जेक्ट, फिर लिखा वर्ब, और फिर लिखा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं आगरा जाता हूँ, आई गो टू आगरा। अब बात यह है कि हमें सिंगुलर के साथ एस या ई एस का प्रयोग करना था, हमने यहाँ पे क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर वर्ड नहीं है, आई जो होता है वो प्लूरल होता है, मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया है। अब देखिए, ये जो आई है ये प्लूरल है, क्लियर। आई वी यू दे, ये वर्ड्स प्लूरल होते हैं, तो इसके साथ हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे, हम किसके साथ लगाएंगे, सिंगुलर के साथ। सिंगुलर में क्या है, ही शी इट, या फिर किसी का नाम, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, मैं दूसरा सेंटेंस आपके सामने लिखता हूँ, राम आगरा जाता है। अब यहाँ पे राम आ गया, राम एक नाम है, तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, राम, सबसे पहले हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राम। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा वर्ब, और वर्ब के साथ हमें सिंगुलर में क्या लगाना है, वर्ब के साथ एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे वर्ब लिखेंगे गो, और इसके साथ ई एस लगाएंगे, ये हो जाएगा गोज, राम गोज टू आगरा, ऑब्जेक्ट लास्ट में आगरा, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि हमें सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगाना, क्योंकि किसी का नाम या ही शी इट ये सिंगुलर होता है, क्लियर। मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज और बताऊंगा कि जब भी दो लोगों का नाम एक साथ आता है, जब दो लोगों का नाम एक साथ आएगा, तो हम लोग एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर वो भले ही, देखिए मैंने आपको बताया कि नाम जो है वो सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ एस या ई एस का प्रयोग करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया, गो के साथ गोज, ई एस लगाया, ये आप देख सकते हो। लेकिन जब दो लोगों का नाम आता है, जैसे राम और रहीम नाचते हैं, ठीक है। अब देखिए, राम एंड रहीम, अब यहाँ दो हो गए, तो जब दो वर्ड हो गए, दो दो नाम हो गए, तो हम क्या लिखेंगे, डांस। अब देखिए, मैंने यहाँ पे एस या ई एस नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे दो नाम हैं, राम और रहीम डांस, यानी कि राम और रहीम नाचते हैं। अगर यहाँ पे अकेला ये होता कि राम नाचता है, तब यहाँ पे एस या ई एस का प्रयोग होता, जैसे राम डांसेस, ई ऑलरेडी लगा हुआ है और एस मैंने यहाँ पे लगा दिया,
क्योंकि अकेला नाम है तो हो जाएगा राम डांसेस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कराता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान हम कैसे करेंगे? ता या ती है पीछे आएगा, ता है, ती है, ते है, इस तरीके के शब्द पीछे आएंगे। जैसे मोहन नाचता है, ता आ गया। मैं खाना पकाता हूँ, ता आ गया। रवि लड़ता है, ता आ गया। मोहन गाना गाता है, ता आ गया। मोर नाचता है, ता आ गया। यानी कि ता, ती, ते आदि शब्द आएंगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, ये पहचान है। दूसरा हम ध्यान देंगे कि वर्ड सिंगुलर है या प्लूरल है। प्लूरल होगा तो हम एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे, सिंगुलर होगा डेफिनेटली हम एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं यहाँ पे, वे किताब पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? दे, सबसे पहले हमने क्या लिया? सब्जेक्ट, यानी कि वे। दे रीड बुक। अब देखिए, मैंने यहाँ पे दे के साथ में एस या एस यहाँ पे रीड्स नहीं किया, मैंने केवल रीड लिखा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की। ठीक है, दे रीड बुक, क्योंकि मैंने आपको यहाँ लिखवाया था कि जो ये देखिए दे जो शब्द है ये प्लूरल है। ठीक है, दे जो शब्द है ये आप देख रहे हो, ये क्या है? प्लूरल है। और मैंने कहा था प्लूरल में एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते, केवल सिंगुलर वर्ड के साथ एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? वे किताब पढ़ते हैं, दे रीड बुक। याद रखिएगा, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ही होगा, जैसे सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, एस या ई एस का प्रयोग कहाँ करना है, पहचान क्या है, और इसके अलावा मुझे सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ये चीज़ें पता होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर फिर से बनाते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मैंने यूज़ किया है यहाँ पे वर्ब, यानी कि एक्शन, पढ़ना। ठीक है, रीड। तो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है, और ये इसे हम सिंपल टेंस भी कहते हैं। तो ये सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर है, इसे आप याद रखेंगे और लिख के रखिए।